सुप्रभात बच्चों आज हम आपके नवीन संकल्प की पुस्तक से पाठ 9 पढ़ेंगे। पाठ 9 का शीर्षक है संगठन में शक्ति है। जैसा कि शीर्षक से ही स्पष्ट है कि इस पाठ के माध्यम से आपको क्या संदेश देने की कोशिश की गई है, किस बात के लिए आपको प्रेरित किया गया है। और यह पाठ जो है एक नाटक के रूप में है और इस नाटक में जितने भी पात्र हैं वो सारे शरीर के विभिन्न अंग हैं। शरीर के विभिन्न अंगों को पात्र के रूप में रखा गया है। तो आइए हम पाठ पढ़ते हैं। हृदय राम की अध्यक्षता में शरीर के अंगों की एक सभा जुटी और सब मिलकर नारे लगाने लगे। सारे अंग एक साथ बोल रहे हैं, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, पेट की गुलामी नहीं करेंगे। हम तो सारा दिन काम करें और पेट राम जी आराम करें। हृदय राम बोल रहे हैं जोर से चिल्लाकर, खामोश हो जाइए। आप सब लोग ऐसे ही चिल्लाते रहेंगे तो कोई लाभ नहीं होगा। शांत हो जाइए। आप में से जिसको जो भी शिकायत है कृपा कर एक एक करके मंच पर आए और अपनी बात कहें। सर्वप्रथम कौन आगे आता है? देखिए, हाथ सबसे पहले आगे आकर, हम हाथ हैं। हम सारा दिन मेहनत करते हैं, बोझा उठाते हैं, मकान बनाते हैं, पत्थर तोड़ते हैं, सुंदर बाग बगीचे लगाकर सारा वातावरण शुद्ध रखते हैं। अरे नालियां तक तो हम ही खोदते हैं और यह पेट यह सिर्फ आराम करता है, सिर्फ आराम। इसके बाद देखिए पैर क्या कह रहे हैं। पैर जी कह रहे हैं, वाह भाई वाह, यह भी खूब रही। हम ही तो हैं जो तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं। हाथ और पैर का तो जन्म जन्म का नाता है। इसके पश्चात कौन आता है? आँख। आँख कह रहे हैं, क्या अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहे हो दोनों? किसको? हाथ और पैर को कह रहा है। हम आँखें अगर तुम्हें सही रास्ता न दिखाएं तो तुम ठोकर खाकर गिर पड़ो। इन उबड़ खाबड़ रास्तों पर सब हड्डी पसली बराबर हो जाए। दिमाग कह रहा है इसके पश्चात, अरे मैं ही तो हूँ असली चीज यानी दिमाग। सोच समझकर सही समय पर सही काम करने की सलाह देता हूँ। देखिए सभी अंग बारी बारी से अपनी महत्ता दर्शा रहे हैं, अपने आप को एक दूसरे से ज़्यादा महत्वपूर्ण बता रहे हैं। इसके पश्चात देखिए हृदय राम जी कहते हैं, और अगर मैं धड़कना बंद कर दूं तो क्या हो? सब कुछ ढेर हो जाए पल भर में। तब दांत बत्तीसी दिखाते हुए, बत्तीसी दिखाना मुहावरा भी है, ही करना, हंसना, ही। अरे हम खाना चबा चबा कर न खाएं तो पत्थर की तरह धरा रह जाए पेट में और उसी के बोझ तले तुम्हारी छुट्टी हो जाए। ये दांत किसे बता रहा है? हृदय राम को। फिर कान कहता है आगे मंच पर आकर, मैं तो सारे जहान की खबरें सुनकर आता हूँ, वरना तुम भला क्या जानो कि आगे कहाँ कब क्या हो रहा है या होगा। ऐसा कान ने कहा अपना महत्व दर्शाते हुए। उसे लगा मैं क्यों पीछे रहूं। इसके बाद देखिए सारे अंग मिलकर कह रहे हैं एक साथ, भाई तो तुम्हें कौन सा हम अपने से अलग मानते हैं? यानी कान को। हम सब तो पेट के खिलाफ हैं, उसे सबक सिखाना चाहते हैं। वह बहुत आराम तलब हो गया है, पर यह समाचार पेट तक पहुंचाए कैसे? सारे अंग किसके खिलाफ थे? पेट के खिलाफ थे। सभी पेट को सबक सिखाना चाहते थे। तब कान कहता है, अरे यह कौन सा मुश्किल काम है? मैंने जो कुछ भी सुना है वह अभी जाकर जीव को बता देता हूँ। उसका तो काम ही है इधर की उधर और उधर की इधर करना, मतलब बातें यहाँ से वहाँ तक पहुँचाना। तब कान के बातों से सारे अंग जो थे वो सहमत हो गए। सारे अंग ने एक साथ कहा, हाँ यही ठीक रहेगा। और इसके पश्चात आगे अब क्या होगा वह हम अगली कक्षा में जानेंगे। आज इतना ही रहने देते हैं। आप सोचिए आगे क्या हुआ होगा, है ना? सारे अंगों ने मिलकर किस प्रकार पेट को सबक सिखाया होगा और सबक सिखा भी पाए या नहीं, या उन्हें ही सबक मिला, यह तो हमें बाद में पता चलेगा। हम पाठ के अंत में जानेंगे। तब तक जिज्ञासा रहने दीजिए आप, लेकिन पाठ का पठन करेंगे, ठीक है?
और शेष हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।